छठ महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ छठ महापर्व आरंभ होता है, जो सप्तमी तिथि को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। इसमें सबसे मुख्य षष्ठी तिथि का माना गया है। इन दिनों में सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। यह पर्व मूल रूप से बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों से लेकर विदेशों में भी इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना है, क्योंकि इस दौरान कठिन नियमों का पालन करते हुए माताएं लगभग 36 घंटे तक निर्जल व्रत रखती है। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छा भविष्य, रोग मुक्त जीवन और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत धारण करती है। छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका ध्यान करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी के किनारे ये पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली एक देवी है। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद इन्हीं देवी की पूजा करते हैं और इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि को षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। अब आप जानेंगे कब है छठ का महापर्व। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के साथ छठ पूजा आरंभ होगी। षष्ठी तिथि 7 नवंबर को सुबह 12:41 से आरंभ होगी और 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के आधार पर छठ पूजा 7 नवंबर को है और इस दिन आप शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देंगे। नहाय खाए की पूजा से आरंभ ये व्रत होता है। तो नहाय खाए 5 नवंबर 2024 को छठ पूजा के पहले दिन नदी, तालाब या पवित्र जल में स्नान करते हैं और सात्विक भोजन ही ग्रहण करते हैं। खरना दूसरे दिन खरना का होता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना होता है, जो दूसरा दिन होता है और इस दिन माताएं दिन भर व्रत रखती है और पूजा के बाद गुड़ की खीर खाकर 36 घंटे का निर्जल व्रत आरंभ करती है। 7 नवंबर को षष्ठी तिथि का आरंभ तीसरा दिन होगा, जो छठ का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और तीसरे दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब पर जाकर माताएं सूर्यदेव को अर्घ्य देती है। 8 नवंबर को महापर्व का आखिरी दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद माताएं अपना व्रत खोलती है और प्रसाद वितरण करती है। अब आप सुनिए छठ व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था और दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती भी हो गई और 9 महीने के बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को एक मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा व रानी बहुत दुखी हुए। संतान शोक में राजा ने आत्महत्या तक का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक बड़ी सुंदर देवी प्रकट हुई और देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी।
देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी मालिनी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पालन व पर्व इसके रूप में इसे मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था और इस व्रत के प्रभाव से उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को वापस राजपाट मिल गया। ये थी संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये अवश्य पसंद आएगी। बस आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि एक यही जरिया होगा जिससे हमें पता चल सकेगा कि ये कहानी व जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।